रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की ये श्रृंखला रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं दीना मरियम की बुक रुक्मिणी द टर्निंग ऑफ टाइम पर। पिछले एपिसोड में आपने जाना कैसे अद्भुत तरीके से उस हिरनी की रुक्मिणी माता ने सहायता की, जब उसे मानव जन्म में आगे सीढ़ी में बढ़ने में, उसका रैशनल माइंड जो थिंकिंग माइंड है उसे डेवलप करने में उसकी मदद की। और फिर हमने परिजात वृक्ष की कथा और नरकासुर राक्षस की कथा उसके बारे में हमने जाना, और कैसे माता ने व्यवस्था की मालिनी की कि वो अपने पिता से मिल पाए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि जब माता सुमिति के हाथ संदेश भेजती है मालिनी को कि आज रात ही तुमने अपने पिता से मिलने जाना है। वो पूर्णिमा की रात थी और मालिनी जो है अपने पिता के लिए भोजन तैयार करने रसोई घर में चली जाती है। तो मालिनी कहती है कि जब मैं भोजन के साथ बाहर महल के द्वार पर पहुंची तो वहाँ एक रथ मेरा इंतज़ार कर रहा था। पूर्णिमा की रात थी और जो रास्ता था हल्की चांदनी में झिलमिला रहा था। तो मुझे समझ में आया कि माता ने पूर्णिमा की रात को क्यों चुना है। मैं अपने ही विचारों में इतना उलझी हुई थी कि मैंने सारथी की ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसने अपना हाथ देकर मेरी मदद की, मुझे रथ पर चढ़ाया और फिर हम द्वारका को छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे थे रथ में। तो मैंने महसूस किया कि उस सारथी की जो प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस में जो मेरे अंदर उथल पुथल चल रही थी वो शांत होना शुरू हो गई थी और मैं बहुत ही अपने आप को सहज महसूस कर रही थी। तो धीरे धीरे हम द्वारका को पीछे छोड़ते गए और घुमावदार सड़कों से गुजरते हुए, पहाड़ियों के बीच से जाते हुए एक गुफा के आगे उस सारथी ने रथ को रोका और फिर हाथ देकर मेरी मदद की, मुझे रथ से उतारा और कहा, तुम्हारे पिता इस गुफा में बैठे हैं। उसके हाथ में मशाल थी। वो मुझे गुफा के द्वार तक छोड़ गया और कहा कि हमें सुबह होने से पहले ही निकलना है। तो मैं अंदर गई तो देखा मेरे पिताजी वहाँ बैठे थे, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। तो मैंने कहा, पिताजी मैं मालिनी हूँ। तो पिताजी ने मुझे पहचाना नहीं। तो मैंने कहा, पिताजी मैं मालिनी, मैं घर से भाग गई थी, मैं अभी ज़िंदा हूँ। और ये कहकर मैंने अपना सर उनके सीने पे रख दिया। मेरा मन ज़ोर ज़ोर से रोने को कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को अपने गले में ही रोक लिया। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए और फिर हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। तो पिताजी ने मुझे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ मालिनी कि तुम ज़िंदा हो। तुम्हारे जाने के बाद उद्धव के परिवार के लिए वो समय बहुत ही मुश्किल भरा था। और फिर पिताजी ने कहा कि अभिषेक और उसकी पत्नी मुझसे मिलने आए थे और वो समय समय पर आकर मुझे उपहार, फल, मिठाई वगैरह दे जाते हैं। तो पिताजी ने बताया कि जो अभिषेक है वो बहुत ही एक अच्छा लड़का है। और फिर पिताजी ने मुझे कहा कि तुम्हें अब सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। पिताजी बहुत भावुक हो रहे थे। उन्होंने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ मेरी बच्ची। मैं वो पिता नहीं बन पाया जैसा कि मुझे बनना चाहिए था।
मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैंने भारी मन से पिता से विदा ली और मैं गुफा से बाहर आ गई। बाहर अभी भी अंधेरा था और मैं अपने आसपास उस सारथी को ढूंढने लगी। तो मैंने देखा वो एक चट्टान पर बैठा ध्यान कर रहा है। जब मैंने ध्यान से उसे देखा तो उसके आसपास एक हल्के नीले रंग की रोशनी थी। उसने बनवासी का चोला पहना हुआ था। वो कोई साधारण सारथी नहीं था। मैं उसके ध्यान से बाहर आने का इंतज़ार करने लगी और अपने पिता के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचने लगी। तो जो भावनाएं मैंने अपने अंदर रोक के रखी हुई थी वो सभी उमड़ पड़ी और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अचानक उस सारथी ने आंखें खोली और उसने कहा कि सोचो माता ने तुम्हारे लिए क्या किया है। उन्होंने तुम्हारे पिता से भेंट करवाई और ये जानकर कि तुम जिंदा हो, वो अब आसानी से अपने जो प्राणों का त्याग कर सकते हैं। मैं नहीं जानती कि वो मेरी कहानी के बारे में कितना जानता था, लेकिन उस क्षण मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। मुझे नहीं मालूम मैं उसे क्यों बता रही थी। फिर मैंने कहा कि दुनिया में महेंद्र जैसे लोग क्यों होते हैं। एक व्यक्ति ने हमारे सारे जो हम सब के जीवन को उथल पुथल कर दिया और साथ साथ मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो उसने कहा कि तुम्हें एक और पहलू को भी समझना होगा। तुम और तुम्हारा बेटा माता के सानिध्य में आए। यहाँ आकर तुम्हें बहुत से अच्छे अनुभव हुए, जो सत्य है, बहुत से सत्य तुम्हारे सामने उजागर हुए। तो उसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना पड़ेगा। और ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं हमें शक्तिशाली बनाने के लिए, हमें धर्म के मार्ग, हमारे जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए, उस और अग्रसर करने के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इन्हीं लोगों के कारण हमें अपने ट्रू पोटेंशियल का पता चलता है। फिर उसने कहा कि चुनौतियां हर एक के जीवन में होती हैं, लेकिन इन चुनौतियों के कारण ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस वक्त धरती पर हैं जब श्री कृष्ण और माता हमारे मार्गदर्शक हैं। और मैं इस बात को कभी नहीं भूलता और मैं हमेशा इस बात के लिए उनका आभारी रहता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि मैं कमज़ोर हो गई थी, तुम सही कह रहे हो। तो उसने कहा कि तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ रही हो और मुझे खुशी है मैं इसमें तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ। फिर हमारा रथ द्वारका की ओर मुड़ गया और मेरे अंदर जो भावनात्मक उथल पुथल थी वो शांत होनी शुरू हो गई थी। अपने पिता से अंतिम भेंट करके मैंने अपने अतीत को भी विदाई दे दी थी और फिर हम द्वारका पहुंच गए। द्वारका पहुंचकर मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हें धन्यवाद देने के। तुम्हारी प्रेजेंस ने ही मुझे सहज होने में मेरी मदद की है। तो उसने कहा कि ये सब माता रुक्मिणी की प्रेरणा से ही हुआ है। हमें अगर धन्यवाद देना चाहिए तो हमें माता को धन्यवाद देना चाहिए। अब सूरज जो है वो निकल चुका था, तो मैंने उस सारथी के चेहरे की ओर देखा तो मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। बाद में मालिनी को पता चलता है कि वो सारथी और कोई नहीं, अर्जुन ही था। अर्जुन को मालिनी ने एक बार महल के पूर्वी द्वार पर देखा था, जहाँ वो श्री कृष्ण को देखने गई थी और जहाँ पे अभिषेक ने भी मालिनी को देखा था। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने जगह जगह देखा कि जो माता है वो अर्जुन को ये ट्रेनिंग दे रही है कि किस तरह वो लोगों के साथ जुड़े, उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको समझे और अपने अंदर ये कंपैशन के गुण को विकसित करे।
जैसा कि हम जानते हैं कि अंजलि और सुमति जो हैं वो वुमेन क्वार्टर में माता के साथ माता की हेल्प करती हैं, वुमेन क्वार्टर की देखभाल करती हैं। वो बहुत ही एडवांस सोल हैं। उन्होंने पिछले जन्मों में बहुत साधना की है और वो जो विजडम शेयर भी करती हैं जो महिलाएं वहाँ वुमेन क्वार्टर में रहती हैं। सुमति कहती है मालिनी को कि जो रुक्मणी माता है उन्होंने बहुत पहले ही ये बात सीख ली थी कि अगर हमें प्रजा पर शासन करना है तो हमें जो उनकी तकलीफ़ों की, उनकी समस्याओं की जो जड़ है उसे समझना पड़ेगा। और ये बात उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता राजा जनक से सीखी थी। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि राजा जनक को विदेह के हर परिवार के बारे में जानकारी होती थी और यही ट्रेनिंग अब वो अर्जुन को, अपने बेटे प्रद्युम्न को और बेटी चारुमती को दे रहे हैं ताकि वो लोगों की जो समस्या है उनसे रूट लेवल पे वो कनेक्ट हों, उनकी समस्या को समझें, क्योंकि उन्हें आने वाले समय के वो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। तो ये ट्रेनिंग माता उन्हें दे रही है। जो अर्जुन है वो अपनी पारिवारिक उलझनों के कारण द्वारका आए हुए हैं। श्री कृष्ण उन्हें बाहरी रूप से ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें एक योद्धा बना रहे हैं, उनकी मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति को दृढ़ कर रहे हैं और माता उन्हें अंदर से ट्रेनिंग दे रही है। उनमें कंपैशन, पेशेंस, टॉलरेंस जैसे गुण उन्हें सिखा रही है, क्योंकि अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए इन गुणों को समझना बहुत गहराई से बहुत ज़रूरी होता है। स्पिरिचुअल जर्नी में हमें दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलना होता है। तो वो पूछती है मालिनी कि अर्जुन तो क्षत्रिय है, उसे इस आध्यात्मिक ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। तो सुमति कहती है कि मालिनी, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो अध्यात्म में आगे बढ़ना सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होता है, हम लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मालिनी कहती है कि इस बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। फिर इस घटना के 4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, जब अभिषेक जो है वो मालिनी को लेने आता है, क्योंकि माता ने अभिषेक को कहा था कि 4 हफ्ते बाद तुम मालिनी को अपने घर लेके जाना। तो अभिषेक आके कहता है कि महेंद्र की हत्या हो चुकी है, क्योंकि उसने किसी महिला से छेड़छाड़ की थी और उस महिला के पति ने महेंद्र की हत्या कर दी है। और फिर वो कहता है कि ऐसा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो अभिषेक के साथ जाने से पहले मालिनी जो है वो अम्बा देवी के मंदिर में जाती है, जहाँ उसे अंजलि मिलती है। अंजलि कहती है कि माता तुम्हें विदा करने नहीं आ सकी। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी तुम्हें कुछ समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि महेंद्र के 2 बेटे अभी ज़िंदा हैं। वो अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकते हैं तुमसे। मालिनी का मन उदास है, वो वुमेन क्वार्टर छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो सुमति उसे समझाती है कि जो कुछ भी तुमने माता की छत्र छाया में सीखा है, उसका प्रयोग तो, उसकी टेस्टिंग तो संसार में जाकर ही होगी। यहाँ तो हम माता की एनर्जी में हैं, अपने आप को अपलिफ्टेड महसूस करते हैं, लेकिन तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम कहीं भी रहो, माता हमेशा तुम्हारे आसपास ही है। और जो कुछ भी तुमने यहाँ सीखा है उसको प्रैक्टिस में लाने का अब समय आ गया है। तो मालिनी सुमति को धन्यवाद देती है कि हर बार तुमने सच्चाई को समझने में मेरी मदद की है। और मालिनी सोच रही है कि कैसे माता ने पहले ईशान को इंद्रप्रस्थ भेजा, फिर सीक्रेटली अभिषेक को गाइड किया मुझे ढूंढने के लिए, फिर मेरे पिता से अंतिम भेंट कराई और फिर महेंद्र की हत्या। तो क्या माता जानती थी कि 1 महीने बाद महेंद्र की हत्या हो जाएगी? ये सब सोचकर मालिनी जो है वो बहुत हैरान होती है। जो अभिषेक का घर है वो जहाँ पे सभी क्षत्रिय रहते हैं वहाँ है। घर बहुत आलीशान है,
वहाँ की हर चीज़ भव्य है, बहुत से नौकर चाकर हैं। और मालिनी ने इतनी भव्यता पहले देखी नहीं, उसे बहुत सादगी भरा जीवन जिया है और सादगी ही उसे पसंद है। तो वो अभिषेक के घर जाकर थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन साथ में उसे सुकून और खुशी इस बात की है कि जो अम्बा का घर है वो अभिषेक के घर के पास ही होता है। मेनका, जो अभिषेक की पत्नी है मेनका, वो मालिनी का बहुत गर्म जोशी से स्वागत करती है, लेकिन जो मालिनी है वो उससे थोड़ी खिंची खिंची रहती है। जितना मेनका मालिनी के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती, मालिनी उतना ही उससे दूर दूर रहती। तो वो कहती है कि कुछ हफ्तों में ही हमारा रिश्ता बनने की बजाय बिगड़ने लगा। तो ऐसे ही एक दिन जो अम्बा है वो मालिनी से मिलने आती है। मेनका उसका भी बहुत गर्मजोशी से स्वागत करती है। वो कहती है कि अगर ये मालिनी की सहेली है तो ये मेरी भी सहेली हुई। लेकिन मालिनी कहती है मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मुझे लगा ये अम्बा को मुझसे छीन रही है। तो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मालिनी है उसके मन में पहले से ही कुछ धारणाएं हैं, कुछ जजमेंट्स हैं, और उन्हीं धारणाओं से फिल्टर करके वो सिचुएशन को परसीव कर रही है। वो ऐसा मेनका के बारे में सोच रही है जैसा कि हम सभी करते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले ही अपने मन में धारणा बना लेते हैं, फिर उसी फिल्टर से हम उस सिचुएशन को परसीव करते हैं। तो वो कहती है कि अम्बा मेरा व्यवहार देख रही थी, तो एक दिन उसने मुझसे पूछा कि मालिनी, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तो मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तो अम्बा कहती है फिर तुम मेनका के साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करती हो? वो तुम्हारे कंफर्ट का कितना ख्याल रखती है, तुमसे प्रेम से पेश आती है। तुम तो ऐसी नहीं थी मालिनी। तो मालिनी कहती है मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि अम्बा मेरी सहेली होकर मेनका का पक्ष ले रही है। तो मैंने भी हट से कह दिया, तो ठीक है, मैं फिर वुमेन क्वार्टर ही लौट जाती हूँ। तो अम्बा ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकती हो? क्या माता इस बात को स्वीकार करेगी, तुम्हारे इस व्यवहार को स्वीकार करेगी? जो वुमेन क्वार्टर है उन महिलाओं के लिए हैं जो मुश्किल की स्थिति में हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हारी अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और याद रखो, माता कभी भी हमें हमारे जीवन की चुनौतियों से भागने की अनुमति नहीं देती। मालिनी कहती है कि हर रात सोने से पहले मैं यही सोचती थी कि मेनका में क्या कमी है, और धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा था कि जो मेनका का व्यवहार है वो एक दिखावा है, और मैं सोच रही थी कि मैं उस दिखावे में नहीं आने वाली। तो फ्रेंड्स, एक फॉल्स बिलीफ, अपने ही बिलीफ सिस्टम में अब वो उलझती जा रही थी। उसने एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया था अपने विचारों से, जिसको वो सच मानने लगी थी कि ये ऐसा ही है, और इसी कारण उसे अपने भाई के घर में रहना जो है वो कंफर्टेबल नहीं लगता था। तो ऐसे एक दिन अम्बा फिर मेनका से मिलने आती है। उस देखती है कि मेनका की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो मालिनी को डांटती है कि मालिनी, क्या तुम में बिल्कुल भी करुणा नहीं है, संवेदना नहीं है? तुम देख रही हो उसकी तबीयत कितनी ख़राब है, तुम उसका ख्याल नहीं रख रही। तो मालिनी कहती है कि मैंने भी कह दिया कि ये तो हमेशा ही बीमार रहती है, ये तो बीमार रहने का नाटक करती है ताकि तुम्हारी और अभिषेक की जो सहानुभूति है वो इसे मिल सके, लेकिन मैं इसे ये सहानुभूति नहीं दूंगी। तो मेरी बात से अम्बा इतना नाराज़ हो गई कि अब वो जब भी घर आती वो मेनका का हालचाल पूछती, उसके साथ बातचीत करती और मुझे बिना मिले ही चली जाती। और अम्बा की ये जो बेरुखी थी वो मुझसे सहन नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक दिन अम्बा फिर मेनका से मिलने आई, तो मालिनी दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही है। तो जो अम्बा है वो मेनका से कह रही है कि मेनका,
अब तुम अपनी तबीयत की ओर ध्यान दो और मालिनी की फ़िक्र करना छोड़ दो। थोड़े ही समय में वो इस नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, उसे कुछ समय दो। और फिर वो मुझसे बिना मिले ही चली जाती है। मालिनी कहती है कि ये बात मुझसे सहन नहीं हुई और मैं अगले दिन सुबह किसी को कुछ कहे बिना वुमेन क्वार्टर में चली जाती हूँ। और वहाँ मैंने देखा सुमिति मेरा इंतज़ार कर रही थी और बहुत ही कठोर शब्दों में उसने मुझसे कहा कि माता मंदिर के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं बहुत खुश हुई कि माता पहले से ही जानती है कि मैं क्या बात करने आई हूँ, मेरी क्या परेशानी है। तो मैं मंदिर की ओर जाने लगी और मैंने देखा माता मंदिर के बाहर खड़ी थी, उनकी पीठ मेरी तरफ थी और एक ज़बरदस्त ऊर्जा का प्रवाह मैंने अपनी ओर आता हुआ महसूस किया। धीरे धीरे मैं माता की ओर बढ़ने लगी, लेकिन वो ऊर्जा इतनी अधिक हो गई कि मैं 12 कदम दूर ही खड़ी हो गई। मैं आगे जा नहीं पा रही थी और मैंने महसूस किया एक बहुत ही शक्तिशाली जो ऊर्जा है उसने माता को घेरा हुआ है। मैं कुछ कहना चाह रही थी, शब्द मेरे मुंह से निकल नहीं रहे थे। तभी मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाई, माता की आंखों में देखा जो कि इंद्र के वज्र के समान चमक रही थी, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था और मेरे अंतर मन को छेद रही थी। तभी मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में बहुत ही गर्म ऊर्जा को महसूस किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस घुट रही है। फिर माता ने मेरी तरफ देखकर कहा, मालिनी, क्या तुम में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है? 2 बार तुम उसे अस्वीकार कर चुकी हो, क्या इस जन्म में भी तुम उसे स्वीकार नहीं करोगी? फिर वो धीरे से मेरे पास आई और कोमलता से मेरे हृदय को छुआ। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर भारी चट्टान गिर गई है। मेरे अंदर बहुत मैंने दर्द को महसूस किया अपने सीने में। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मृत्यु होने जा रही है और मैं फिर बेहोश हो गई। उस बेहोशी में मैंने बहुत सी इमेजेस देखी, बहुत से चलचित्र मेरी आंखों के सामने से गुजरे। तो एक इमेज में मैं देख रही हूँ कि एक युवा बेटी और माँ है। जो माँ है वो अपनी बेटी पर गुस्सा है और दूसरी इमेज में मैंने देखा कि वो जो बेटी है, युवा बेटी है, वो नाव में बैठ के कहीं दूर जा रही है और उसके हृदय में अपनी माता के प्रति रोष है। फिर मैंने एक और इमेज देखी जिसमें एक महिला अपनी बहन पर गुस्सा हो रही है और उस बहन के मुख पर उस दर्द को साफ महसूस किया जा रहा है। और फिर धीरे धीरे मैं अपनी चेतना में वापस आई और मैंने देखा अंजलि मेरे पास बैठी थी। तो अंजलि ने मुझे कहा कि ये तुम्हारा पूर्व जन्म है। पिछले जन्म में जो तुम्हारी माता थी वो इस जन्म में तुम्हारी भाभी मेनका बनकर आई है। तो फिर वो उसे उसके जो पूर्व जन्म की वो कहानी सुनाती है कि सतयुग में तुम्हारी माता कबीले की एक मुखिया थी और तुम प्रेम और सुंदरी 2 बहनें थी। तुम्हारा नाम सुंदरी था और तुम्हें एक ब्रह्मचारी से प्रेम हो जाता है और तुम बार बार आग्रह करती हो कि तुम ताकि वो अपने ब्रह्मचारी को छोड़ दे। तो सभी जो वहाँ बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे, वो एक फ़ैसला करते हैं कि तुम्हें दूर काशी भेज दिया जाए। तो उस जन्म में तुम्हारी माँ कबीले की मुखिया थी। तुम्हारे प्रति जो उसके मन में प्रेम था उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी और जब तुम जा रही थी तो उन्होंने प्रार्थना की कि जब हम दोबारा मिलें तो मैं तुम्हारे प्रति अपने उस प्रेम को एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो मालिनी पूछती है कि क्या माता मेरे से नाराज़ हैं?
तो वो कहती है कि माता तुमसे नाराज़ नहीं है, जो तुम्हारा संस्कार है, जो तुम्हारे भीतर गहरा हुआ है, वो सरफेस पे लेके आई है ताकि तुम उसे हील करो। फ्रेंड्स, हमारा जो भी व्यवहार होता है वो हमारे संस्कारों के कारण होता है, जो जन्मों जन्मों से हमारे अंदर पड़े होते हैं। उसी कारण हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में बार बार घूमते हैं। तो बहुत अवेयरनेस से हमें अपनी सोच को, अपने उन विचारों को बदलना होता है। जब हम अवेयरनेस से अपने उन विचारों को बदलते हैं, हमारी धीरे धीरे भावनाएं भी बदलना शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम यहीं पे विराम लेते हैं। अगले एपिसोड में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये जो मालिनी की कहानी है, जो उसका रिश्ता है, क्या उसका रिश्ता अपनी भाभी मेनका के साथ सुधरा, या क्या वो अपने संस्कारों को हील कर पाई, उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ सर्वव्यापकता क्या होती है, और श्री कृष्ण ने जो शिशुपाल का वध किया, उस कृत्य के पीछे क्या कारण था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।